वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये लोगों के निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांस खाना पसंद करते हैं तो वही कुछ लोग शाकाहारी ही रहना पसंद करते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक और मांस ग्रहण करने वाले शाकाहारी को घास-फूस खाने वाले बताते हैं, तो वही दूसरी ओर शाकाहारी मांस खाने वाले जानवरों पर अत्याचार करने वाले मानते हैं। लेकिन बता दें कि किसी भी बात को आंख बंद कर विश्वास करना बुद्धिमान लोगों के बिल्कुल भी लक्षण नहीं है। तो इसलिए आइए जानते हैं कि मांसाहार और शाकाहार भोजन में से कौन सा भोजन सबसे उत्तम माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू धर्म में मांस खाना मना है कि नहीं। इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम उठता है और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिसकी वजह से कई लोग समझते हैं कि वेदों में पशु मनी मांसाहारी आदि का विधान है। लेकिन बता दें कि अर्थ समझने से कुछ होने वाला नहीं है, इसे हमें कुछ कहानी की मदद से समझना पड़ेगा। सबसे पहले बता दें कि वेद धर्म और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म माने जाते हैं। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में भी पाप मानी गई है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य की परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी ही आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे जैसे ही खुद को बारे में सोचते हैं वैसे ही दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। वही अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, चावल दाल गेहूँ जैसे शाकाहारी भोजन को ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम भोजन है। तुम कभी भी अपने पेट भरने के लिए दूसरे जीवों को तकलीफ मत दो, यही तुम्हारा सौभाग्य की बात है। लेकिन ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करना ही समाज की उन्नति है। मनुष्य के उनकी समान सभी चार पैर वाले पशुओं को रक्षा करनी चाहिए, न कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देना चाहिए। और यही गीता में मांस खाने और न खाने के उल्लेख की बजाय अन्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्य से ही मनुष्य के विचार बढ़ते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है तो उनकी मन भी सात्विक रहती है, और जो मनुष्य मांस मछली जैसे भोजन को ग्रहण करता है उसका मन बिल्कुल अशुद्ध रहता है। और इस तरह के भोजन करने वाले लोग रोगी, दुख और आलसी के शिकार होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार ग्रहण करने वाले मनुष्य के मन को शुद्ध करने वाला और मन बुद्धि को स्वस्थ रखता है, और वही मांसाहारी भोजन अत्यधिक तेल मसालों से पकाए जाते हैं, तो यही हमारे शरीर को दुख, आलसी एवं रोगी उत्पन्न करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता क्या है, आखिर महात्मा बुद्ध इसके बारे में क्या कहते हैं। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध के पास जो भी व्यक्ति आता उसे भिक्षु बनने की दीक्षा मिल जाती थी, और इसमें आने वाले में से बहुत सारे लोग राजा ही हुए करते थे या ऐसे समुदाय से आते थे जहाँ मांस से मछली खाना बहुत ही सामान्य बात थी, क्योंकि वे सारे के सारे लोग शिकारी ही थे। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही बड़ा नियम बना दिया कि अब से सारे के सारे भिक्षु अब मांस नहीं खाएंगे, जिसमें सारे के सारे भिक्षु निराश तो हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 2 शिष्य को शहर में भिक्षा मांगने के लिए भेजे, लेकिन जब भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने के लिए गए तो उनको कोई भी भिक्षा नहीं मिला, और इस तरीके से दोनों भिक्षु ने बहुत ही ज़्यादा निराश हुए कि आज का दिन कैसा था कि हम लोग को आज भी भिक्षा भी नहीं मिल पाया। आज लगता है कि बहुत ही खराब दिन है, जो शहर में कुछ दाना भी नहीं मिल पाया। भिक्षुओं को जो भी कुछ मिलता था वो सारे के सारे गौतम बुद्ध के चरणों में आकर रख देते थे और उस भोजन को सभी में बांट दिया करते थे। लेकिन इस बार भिक्षुओं को एक दाना तक भी नहीं मिल पाया। अब वे करे तो क्या करे, महात्मा बुद्ध के पास खाली हाथ तो लौट नहीं सकता था। लेकिन फिर दोनों भिक्षुओं ने एक प्लान बनाया कि आज हम लोग कुछ न कुछ भिक्षा लेकर कहीं जाएंगे, नहीं तो महात्मा जी हम दोनों पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होंगे। अब दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी प्रयास करते गए। शहर में इस कोने से उस कोने घूम रहे थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, और इस तरीके से घूमते घूमते दोनों शिष्य को शाम तक हो गया, लेकिन फिर भी एक दाना तक नहीं मिल पाया। अब दोनों भिक्षुओं को खाली हाथ जाने के सिवाय और भी कुछ नहीं दिख रहा था, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि महात्मा बुद्ध हम दोनों पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होंगे। और शाम तक जैसे तैसे करके दोनों भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध के पास लौट आया, और उन्होंने आकर महात्मा बुद्ध से सारे के सारे बात बताई कि आज के हम लोग का दिन बहुत ही खराब है कि हम लोग के झोली में एक दाना तक भी नहीं मिल पाया। तभी महात्मा बुद्ध ने दोनों भिक्षुओं से मुस्कुराते हुए कहा कि कभी भी बुरा या अच्छा समय इंसान के पास नहीं आता, ये सारा का सारा सोच उसके मन के ऊपर है। जो अच्छा सोचेगा उसके साथ अच्छा ही होगा, और जो बुरा सोचेगा तो उसके साथ बुरा ही होगा। और वहाँ पर सारे के सारे मौजूद भिक्षु लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हुए कि आज के जैसा दिन हम लोग के साथ कभी भी नहीं आया। आज ऐसा क्या हो गया कि एक दाना तक भी नहीं खा पाए। आज तो भिक्षा में हम लोग के लिए कुछ भी नहीं आया।
तभी कुछ समय के बाद आसमान में एक कौवा उड़ रहा था और वो शिकार करके जा रहा था और उसके पैरों में एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ था। तभी किसी कारणवश मांस का टुकड़ा लिए हुए कौवे के पंजे से छूटकर सीधे बिच्छू के पात्र में गिर जाता है। तभी बिच्छू का मन और भी ज्यादा निराश हो जाता है कि हमले के साथ ये क्या मिल गया, ये भी कोई खाने की चीज है। और वह बिच्छू जल्द ही उस मांस के टुकड़े को फेंकने के तैयार हो गया। तभी महात्मा बुद्ध ने ऐसा करने से उसे रोक लिए और ऐसा देखकर बिच्छू बहुत ही ज्यादा घबरा गया और पास आया और महात्मा बुद्ध से कहा कि देखिए, आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें उसे कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन आपने हमसे यह भी कहा था कि बिच्छू को यह नहीं देखना चाहिए कि वह खा क्या रहा है, जो भी कुछ मिले उसे खा लेना चाहिए। महात्मा जी, अब हमारे पात्र में एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अगर हम खाते हैं तो एक नियम तोड़ देंगे और नहीं खाते हैं तो दूसरा भी नियम तोड़ देंगे। महात्मा जी, आप ही इसके बारे में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ईश्वर महात्मा बुद्ध ने कुछ देर तक सोचे और बोले कि अगले 2-2.5 सालों में किसी और कौवे के पंजों से किसी दूसरे बिच्छू के पात्र में मांस का टुकड़ा गिरने की संभावना है क्या? ऐसा हुआ हो तो यह सिर्फ करोड़ों में एक हो सकता है। यह बात सुनकर वह शिष्य ने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध क्या बोल रहे हैं। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे फिर कहा कि तुम उसे खा लो, फेंको नहीं, क्योंकि तुम उसे फेंकोगे तो उससे और भी अधिक जुड़ाव होगा जो तुम्हारे मन को विचलित करता रहेगा। इसलिए तुम्हें इसे नहीं फेंकना चाहिए और इसे बहुत ही आसानी से खा जाना चाहिए। यह बात सुनकर शिष्य के मन बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हो जाता है कि आज ऐसा महात्मा बुद्ध के क्या हो गया है जिसे हम लोग को मांस का टुकड़ा खाने के लिए बोल रहे हैं। और वे दूसरे शिष्य के साथ कानाफूसी करने लगते हैं कि महात्मा बुद्ध पहले तो हमें मांस खाने के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि ये करोड़ों में हो सकता है और तुम्हें इसे फेंकना नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें इसे खा जाना चाहिए। और इस तरीके से शिष्य को जबरन मांस को खाना पड़ा, क्योंकि उनके गुरु की बात थी। अगर वो ऐसा नहीं मानता तो हो सकता था कि वह बिच्छू बनने से बाहर न हो जाए। और अंत में महात्मा बुद्ध की बातों को मानना पड़ा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का कहना था कि ऐसा समय बार बार नहीं आता, नहीं तो उसके मन को विचलित कर सकता है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का मानना यह नहीं कि हर इंसान को मांस खाना ही चाहिए। कभी कभी समय ने साथ देने पर ऐसा करना ही पड़ जाता है, लेकिन अच्छे समय होते ही इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे मांस नहीं खाना चाहिए। क्योंकि धरती पर हर जीव को जीने का अधिकार है, क्योंकि धरती किसी का नहीं है। भगवान ने हम सारे जीव जंतुओं को एक समान रूप में भेजे हैं, बस फर्क यही है कि सबके सोचने की क्षमता अलग अलग है। और जाते जाते मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि मैं भी एक वेजिटेरियन बॉय हूँ और मुझे भी आपसे यही सजेशन रहेगा, चाहे तो आप मुझसे बड़े हो या छोटे, आप लोग को भी मांस नहीं खाना चाहिए। तो वैसे आप क्या हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।